बलराम को लेने आए। अक्रूर जी समझ गए हैं कि कंस आज बदला लेने की सोच रहा है। कंस सोच रहा है कि जो मेरा काल है मैं ही उसे मार दूंगा। आज योजना बना रहा है। अक्रूर जी ने सोचा अगर नहीं गया तो कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा। इससे अच्छा होगा कि मैं जाकर, मैंने सुना है कृष्ण भगवान है, अगर वो भगवान है तो मैं जाकर उनके दर्शन करूंगा। आज अक्रूर जी रथ में चले हैं मथुरा से। मथुरा से जब चले हैं धीरे धीरे आज ब्रज के रास्ते में आए। ब्रज के राह में ही, रास्ते में ही भेंट आज कृष्ण और बलदाऊ जी से हो जाती है। भगवान को मालूम है कि अब कंस मर्दन का समय आ गया है। अक्रूर जी जब आए हैं तो रास्ते में ही भेंट पहले भगवान ने अक्रूर जी से कर ली है। कहा, अक्रूर जी आप हमें लेने तो आए हो, लेकिन मेरी मैया से जाकर ये नहीं कहना कि मैं कृष्ण बलराम को हमेशा के लिए लेने आया हूं। जाकर कहना कि मेला लगा है, कंस ने मेला देखने के लिए अपने भांजे को याद किया। बस एक आध दिन की बात है, फिर कन्हैया लौट आए। भगवान श्री कृष्ण पहले ही समझा रहे हैं, जाकर ये नहीं कहना कि कृष्ण को मैं ले जाऊंगा। अगर तुमने ये कह दिया तो मेरे ब्रजवासी मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। मेरे बिना ब्रजवासी एक पल नहीं रह सकता, एक पल। गोपी को, ग्वालों को, गैयाओं को और मेरी मैया यशोदा को अगर पता लग गया कि मैं उनसे दूर हो रहा हूं तो वो जी नहीं पाएंगे। आज अक्रूर जी से इतना कहकर भगवान चले जाते हैं। धीरे धीरे अक्रूर जी का रथ आज पहुंचा है नंद महल की ओर। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा है कि मथुरा से कोई रथ आया है, मैया यशोदा का हृदय आज भयभीत हो रहा है कि कहीं मेरा कन्हैया मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। ये रथ क्यों आया है, क्या कारण है? आज अक्रूर जी को आसन दिया है, बढ़िया भोजन कराया है, फिर पूछ रही है मैया यशोदा, अक्रूर जी आप किस कारण पधारे, क्या काम है? अक्रूर जी को पहले ही समझा दिया था भगवान ने कि मैया से थोड़ा संभल कर बात करना। अक्रूर जी बोले हैं कि मैया मथुरा में मेला लगा है, धनुष यज्ञ का मेला। मैं कृष्ण को वो मेला दिखाने के लिए लेने आया हूं। कुछ ही दिन की बात है, फिर लौट आया कृष्ण। लेकिन मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कि कृष्ण अब जाएगा, तभी मैया कुछ बोली नहीं है। धीरे धीरे ये बात आज पूरे ब्रज में फैल रही है। ग्वालाओं को पता लगा है, आज दौड़े दौड़े आते हैं कन्हैया के पास। कन्हैया तू सुबह चला जाएगा, तू हमें छोड़कर चला जाएगा। गोपियों को पता लगी है, गोपियां आज सब कुछ छोड़ करके राधा रानी के पास जाती हैं। कहती है, राधे कुछ मालूम है, मथुरा की ओर से एक रथ आया है जो कि कृष्ण को लेने आया है। राधा रानी
अब कन्हैया हमसे दूर हो जाएंगे। हे राधे जाओ, जाकर के कृष्ण को रोक लो। कन्हैया एक तुम्हारी ही बात ज्यादा सुनता है। गोपियां बार बार कह रही है राधा रानी कृष्ण को रोक लो, उसे जाने मत दो। लेकिन राधा रानी मौन बैठी है, कुछ नहीं बोली। आज राधा रानी से बहुत कहा है गोपियों ने कि राधे अगर तुम कृष्ण से मना कर दोगी तो कृष्ण नहीं जाएगा। लेकिन जब भगवान को मालूम हुआ है कि मेरा अब जाने का समय आ गया है, ब्रज छोड़ने का समय आ गया है। आज अक्रूर जी के आने से पहले ही राधा रानी से मिल लिए थे भगवान। बोले हैं राधा रानी राधे अब मेरा समय आ गया है कि मुझे ब्रज छोड़ना होगा। अब मुझे कर्म पथ की ओर चलना होगा। बहुत दिन ब्रज में रह लिया हूं, अब मुझे कर्म पथ की ओर चलना है। राधा रानी से विदा लेने भगवान एक दिन पहले ही आ गई थी। आज राधा रानी कहती है कन्हैया तुम्हें भला किसकी याद आएगी? तुम तो सर्व संपन्न हो, तुम्हें किसकी याद आएगी? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे पास तो सब व्याप्त है। राधा रानी ने जब इतना कहा है तो कन्हैया बोले हैं राधे एक वस्तु जो मेरे पास भी नहीं है, जो मुझे दूसरों से ही मिलती है। तुम कह रही हो कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से मोह नहीं होता, मैं माया के चक्कर में नहीं फंसता। लेकिन हे किशोरी, हे राधा रानी, एक वस्तु है जो मेरे पास भी नहीं है, जो मुझे दूसरों से ही मिलती है। वो वस्तु है प्रेम, जो प्रेम मेरे पास भी नहीं है। मैं स्वतः ही प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता हूँ अपने लिए, वो मुझे दूसरों से ही मिलेगा। आज राधा रानी से बोले हैं प्रभु, कहा है राधा रानी क्या तुम मेरे कर्म पथ में मेरा साथ नहीं दोगी, मुझे जाने नहीं दोगी? आज राधा रानी बोली है कन्हैया मैंने कब रोका है, जाओ जाकर के तुम अपना कर्म पथ देखो, मैं अपना पथ देखूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्योंकि जब अयोध्या से मैं तुम्हारे साथ चली गई थी वन में, तो मेरी अयोध्या सूनी हो गई थी। आज अगर मैं ब्रज छोड़कर तुम्हारे साथ गई मथुरा, तो मेरे ब्रजवासी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। तुम जाओ, तुम अपना कर्म पथ देखो, मैं अपने ब्रजवासियों को संभालूंगा। हमारी राधा रानी कभी ब्रजवासियों को छोड़कर नहीं गई। आज गोपियों ने कितना कहा है,
तुम रोक लो कृष्ण को, रोक लो। लेकिन राधा रानी कुछ नहीं बोली, क्योंकि एक दिन पहले ही कृष्ण विदा ले चुके हैं राधा रानी से। आज सभी गोपियां मिल करके वहां आती है जहां अक्रूर जी है, अक्रूर जी से मना करती है। रात्रि होती है, मैया यशोदा पूरी रात हो गई। रोते रोते मैया यशोदा को पूरी रात जब रोते निकल गई है, तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मुझसे एक वादा कर, कल मैं चला जाऊंगा। मुझसे एक वादा कर मैया, जब मैं चला जाऊं तो मुझसे पीछे तू रोएगी नहीं। आज कन्हैया वादा ले रहे हैं मैया यशोदा से रात्रि। मैया बोली है, कन्हैया वादा भी तू कैसा ले रहा है कि तू चला जाए और मैं ना रोऊं। तू जा यहां से, मैं तुझे ये वादा नहीं दे सकती, तू जा। आज सुबह हुई है, ब्रज में आज किसी के भी घर में भोजन नहीं बना है। सभी ब्रजवासी आज रो रहे हैं। रथ तैयार खड़ा है, गोपियां दौड़ कर रही है, ग्वाल वाल खड़े हैं, मैया यशोदा खड़ी है, नंद बाबा खड़े हैं। आज मैया कन्हैया के हाथ से गायों को लोई दिलवा रही है, तो आज गैया लोई भी नहीं खा रही, गैया भी रो रही है। आज सबसे मिले हैं कन्हैया, नंद बाबा से, यशोदा मैया से मिलकर के आज कन्हैया ब्रज को छोड़कर चल दिए हैं। कि घर में सो जाती ये प्रीत किए ये नगर भिड़ोरा पीटती सुप्रीत नगरी कि सजन सगारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे ये बिगना ऐसी रैन शुभोरी कहो सुन ले तो जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। ये वादा करो ये हमसे, वादा करो ये हमसे और जल्दी से लौट आना। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। वादा करो ये हमसे, वादा करो ये हमसे जल्दी से लौट आना। सुन ले वो जाने वाले दर्द का फसाना। सुन ले वो जाने वाले दर्द का फसाना।
अब न रुलाना, जग में बहुत रुलाया, तू न हमें रुलाना। आज सभी ब्रजवासी मिलकर के श्री ठाकुर जी को विदा करते हैं। आज रथ के आगे गोपियां लेट जाती है। कन्हैया तुम अगर जाओगे तो हमारे ऊपर से रथ निकाल कर ले जाओ, हमारे प्राणों को भी साथ लेते जाओ। तुम्हारे बिना तुम नहीं रह सकते, हमारे प्राणों को भी ले जाओ। कन्हैया रथ से उतरते हैं, गोपियों से कहते हैं, गोपियों अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो प्रेमी के सुख में सुख होना चाहिए। मेरा सुख
आज मथुरा जाने में है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरे सुख में तुम्हें सुख होना चाहिए। आज कन्हैया कहते हैं ये प्रेम नहीं है तुम्हारा, तुम केवल अपनी ही सोच रही हो। प्रेमी कभी अपने बारे में नहीं सोचता, हमेशा अपने प्रेमी के बारे में ही सोचता है। वो भी रथ के आगे से हट जाती है। मेरे राधा रानी आज एक वृक्ष की ओट से देख रही है ठाकुर जी को, कुछ बोली नहीं है। गोपियां बहुत कहती है राधा रानी से रोक लो राधा रानी, लेकिन राधा रानी कुछ नहीं कहती। आज सभी ब्रजवासी रोते रह जाते हैं और भगवान कन्हैया आज रथ पे बैठकर ब्रज से विदा लेकर चल देते हैं। धीरे धीरे आज रथ सितम कर क्या तूने सितम कर दिया।
जी रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। यमुना के किनारे श्री अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया है। स्नान करने के लिए जाते हैं श्री यमुना जी में। आज यमुना में जैसे ही डुबकी लगा है, अक्रूर जी को भय लग रहा है कि कन्हैया को अगर मैं कंस के पास लेकर जाऊंगा तो कंस मार देगा। आज भगवान श्री ठाकुर जी अक्रूर के भय को दूर कर रहे हैं। अक्रूर के भय को आज दूर कर रहे हैं। पहली डुबकी जब लगाई है श्री यमुना जी में तो आज भीतर देखते हैं कि जो रथ पर भगवान बैठे हैं वही चतुर्भुजी रूप से आज यमुना जी के भीतर है। आज जैसे ही दर्शन किया, जो मुख कृष्ण का है वही मुख आज चतुर्भुजी भगवान जो श्री यमुना जी में देखे हैं उनका है। फिर दोबारा डुबकी लगाई है, फिर देखा है रथ की ओर, वही सूरत आज चतुर्भुजी रूप में यमुना जी के भीतर दिखाई दी है। तीसरी डुबकी में जैसे ही अक्रूर जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज भगवान कहते हैं अक्रूर जी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कंस को मारने के लिए ही जा रहा हूं। कंस ने जो अपराध किए हैं अब उनका समय आ गया है। कंस को मारने के लिए ही मैं मथुरा जा रहा हूं। कहा है अक्रूर जी तुम भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज कभी भगवान ने अक्रूर जी को धीरे बनाया है। आज धीरे धीरे रथ मथुरा गया है। मथुरा में आज अक्रूर जी से कहा है जाओ अक्रूर जी तुम महल जाओ, हम मथुरा नगरी घूमते हुए आए। आज भगवान धोबी से भेंट होती है। भगवान श्री कृष्ण धोबी का उद्धार करते हैं। आगे भेंट होती है दर्जी से। दर्जी को भगवान वरदान देते हैं क्योंकि दर्जी ने धोबी से वस्त्र मांगे थे, ग्वालों के लिए धोबी ने मना कर दिया था। भगवान ने इसलिए उसका प्राणांत कर दिया। आज दर्जी के पास वस्त्रों को लेके गए हैं तो दर्जी ने भगवान के कहे अनुसार ग्वालों के नाप के वस्त्र बनाकर पहनाए हैं। तो भगवान ने दर्जी को वरदान दिया है दर्जी तेरा कार्य कभी बंद नहीं होगा। आगे कुब्जा से भेंट होती है। कुब्जा रोजाना चंदन ले जाया करती थी कंस के लिए। आज जैसे ही भगवान की नजर पड़ी है कुब्जा पे, भगवान कहते हैं अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने मुड़कर देखा है कि ये कौन है, मेरा मजाक उड़ा रहा। बोली है कि मैं तो वैसे ही मथुरा की गलियों से छुप छुप कर जाती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम कौन हो, लगता है मथुरा में नए आए हो, मेरा मजाक क्यों बना रही हो। भगवान बोले हैं तुम सुंदर हो इसलिए मैंने सुंदर कहा। आज भगवान कुब्जा के चरण पर अपना चरण रखते हैं, उठा रखते हैं और उसके थोड़ी से हाथ लगाकर कुब्जा को सीधा कर देते हैं और कुब्जा को चिर यौवना का वरदान देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज धीरे धीरे भगवान आगे बढ़े हैं।
कुबलिया नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार किया है। आगे चारों और मुष्टिक का आज श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया है। आगे चलकर इन दोनों पहलवानों को मार करके आज भगवान आगे बढ़े हैं। धनुष जो यज्ञ हो रहा था, आज उस धनुष को भंग किया है, धनुष को तोड़ा है। धीरे धीरे भगवान आज वहां जा रहे हैं जहां कंस 21 फुट के सिंहासन पर बैठा। वो सोच रहा है कि मैं ऊंचा बैठा हूं, मैं मर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मृत्यु आती है तो कहीं भी छुप जाओ, वो नहीं छोड़ती। आज भगवान जाते हैं। कंस सोचता है मैं इसे अपनी गोद में भरकर दबाकर मार दूंगा। कहता है आओ भांजे। भगवान गले लगते हैं। जैसे ही मारने को चलता है, दबाने को चलता है, भगवान अंतर ध्यान होकर दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं। फिर कंस दौड़ कर जाता है, फिर पकड़ता है, भगवान अंतर ध्यान होकर तीसरी जगह खड़े हो जाते हैं। आज कंस को भगवान थका देते हैं। कंस आज हार जाता है, दौड़ते दौड़ते चलते चलते भगवान को पकड़ते पकड़ते। क्योंकि जब किसी की मौत आती है उस समय इंसान किसी लायक नहीं रहता, वो थक जाता है। आज कंस को भगवान ने थका दिया है। तब केस खींचे हैं, कहा है कंस याद कर उस दिन को तूने मेरी माँ के केस कैसे खींचे थे। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो इंसान के सामने जो भी कर्म करे हैं अंत समय सब एक रील की तरह चलते हैं। तब याद आती है कि मैंने भजन कर लिया होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती, सहज मृत्यु हो गई होती। कंस की मृत्यु आई है तो आज कंस को अपने सारे अवगुण याद आ रहे हैं, कैसे संतों को मारा करता था और इस प्रकार देवरी जी के केस खींच कर उन्हें डराया था। आज भगवान सब याद दिला रहे हैं कैसे 6 भाइयों को मारा है। आज भगवान मृत्यु के समय कंस को सभी अवगुणों को याद दिला रहे हैं। इसी प्रकार जब हमारी मृत्यु आती है उस समय हमारे सारे बुरे कर्म सामने आते हैं। तब पछतावा होता है कि भजन कर लिया होता आज ये स्थिति नहीं है। इस जिज्ञा को आदत इसीलिए डालनी चाहिए। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली। आज अंत समय है, कंस का भगवान की चोट, मौत की चोट, काल की चोट आज कंस पर नहीं झिल रही। रटले हरिनाम हरि रसना अंत समय पे झिली ना झिली। पूरे जीवन अगर भगवान का नाम लिया होता तो अंत समय बेशक जीव नहीं हिलती लेकिन मन से तो नाम लेता। आज कंस की वो हालत है कि थक चुका है। आज भगवान ने कंस पर मुष्टिका का प्रहार करा है और कंस को मार दिया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ आते हैं कथा सुनने तो ऐसा लगता होगा कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, लगता है कि नहीं? लेकिन इस पंडाल से बाहर जाते ही सब गायब। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ भगवान रहा करते हैं वहाँ माया नहीं रहती। यहाँ भगवान का वास हो जाया करता है। जहाँ भगवान की कथा चल रही है वहाँ माया प्रभाव नहीं डालेगी। आप जैसे ही भगवान के आंगन से बाहर निकलते हो, इस पंडाल से जहाँ भगवान की कथा हो वहां से बाहर निकले तुरंत माया पकड़ लेती है। इसलिए हरि नाम को, भगवान को हमेशा साथ रखना चाहिए कि माया हमें पकड़े हमेशा। इसलिए भगवान के अलावा आजकल लोग दारू पीने में मस्त रहते हैं, उन्हें वो महफिल अच्छी लगती है, लेकिन भगवान से अच्छी कोई महफिल नहीं है। जहां बिन पिए नशा होता है,
कैसे झूमते हैं लोग हरि नाम में, उन्हें अपना होश ही नहीं रहता। अभी सुबह भैया बता रहे थे, बलराम भैया के यहाँ भोजन का बता रहे थे, पहले कथा हुई तो कभी किसी की चैन गिर जाए, कभी किसी के हाथ के गिर जाए, ऐसी मस्ती उन्हें अपने आभूषणों का ही होश नहीं है। बिना पिए मस्ती छा रही है, मदिरा नहीं पी, उन्होंने वो पी लिया कि जिसमें किसी का बोध नहीं है, अपना भी बोध नहीं, हरि नाम रस पी लिया। भगवान से अच्छी महफिल कोई नहीं है। इस महफिल में आकर यहाँ आकर किसी का मन करता है कि जाओ, करता है किसी का नहीं, एक आध का तो जरूर करता होगा। जैसे याद आ रही होगी कि भाई अब रात ज्यादा हो गई, सुबह उठना भी है। लेकिन जो सच्ची भावना से आता है, समर्पण भाव से, कि पूरे दिन तो घर ही पड़े रहते हैं, पता नहीं ये अवसर मिलेगा कि नहीं, उसका मन जाने का कभी नहीं। जो पूर्णता से इस महफिल में आता है, उसे किसी महफिल की जरूरत नहीं रहती है। आज लोग नशा करते हैं, कोई गुटखा, कोई बीड़ी, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट, अनेक प्रकार के, और उनका नशा करते हुए बड़ी शान से कहते हैं कि हमें तो भगवान का नशा है। एक बात बताऊं, जिसे भगवान का नशा हो गया उसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनकी जरूरत पड़ रही है, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ने आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, अनेक प्रकार के, किसी को किसी का, कोई पान खाता है, कोई बीड़ी खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट, और कोई सबसे बड़ी चीज जिसे पीकर अपने आप को ही भूल जाता, नाली में पड़ा है, उसे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पड़ा, वो ये सोचता है, और फिर कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते। ये ढोंग है, क्योंकि जिसे इसका नशा होता है उसे किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पी शाम को उतर जाएगी। एक मेरी शाम की नजरों से पी के दे, सारी जिंदगी मौज में कट जाएगी। पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है, पी के होश में न आना बुरा है। मैं पीता हूँ पी के बेहिसाब पीता हूँ, लोग लोगों का खून पीते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। मस्ती में आने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, पिला दे मुझे श्याम मस्ती का प्यार, कि मस्ती में आने को जी चाहता। बताओ, इस महफिल में आकर जाने की किसी की इच्छा करती है? क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ भूल जाते हैं। अब किसी महफिल में जाने